अभी आपने संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ कौन शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। गिलास किसने तोड़ा, किसने शब्द प्रश्न करने के लिए किया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उपर्युक्त वाक्यों में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और उदाहरण है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, घंटी किसने बजाई, यह घड़ी किसकी है, यह सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कहाँ, क्या, किसने, किसकी, यह सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यदि सर्वनाम शब्दों के साथ के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो वे सर्वनाम नहीं होते। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे, पिताजी कब आएंगे, यह कब कैसे पूरा होगा, यह काम कैसे पूरा होगा। इस तरह से हमने समझा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी, यहाँ पर अपने आप शब्द अपनी निजता का प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। बेटा तुम रहने दो, मैं स्वयं कर लूँगा, इस तरह से यह सभी शब्द स्वयं, अपने आप निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण, आप कल सभा में नहीं आए थे, यह आप शब्द मध्यम पुरुष आदर सूचक शब्द है। आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं, यह अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते समय किया जाता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, इसे आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इस तरह से मैंने आपको सर्वनाम किसे कहते हैं तथा सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इन्हें अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। इस तरह से आपकी बुक में प्रश्नावली दी गई है, जिसे आप देखकर अच्छी तरह से लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सर्वनामों के भेदों के नाम भी आप अच्छी तरह से कॉपी में लिखेंगे। सर्वनाम का अर्थ सबका नाम क्यों है, इसको भी आप अच्छी तरह से लिखेंगे। इन सभी के विषय में मैंने आपको समझा दिया, इसीलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में हल करेंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। इसमें रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद आपको लिखना है। इसे मैंने आपको समझा दिया था, इसलिए आप अपनी किताब से देखकर इन्हें अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद दोबारा लिखिए। इस तरह से आपको ये अनुच्छेद दिया गया है। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है।
जैसे ये लिखा है, निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। आप निशांत के स्थान पर लिखेंगे, वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इस तरह से निशांत संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पर आपको सर्वनाम शब्द लिखना है और इस तरह से आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे। जहाँ जहाँ पर भी संज्ञा शब्द आए हैं उन सभी स्थान पर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को दोबारा लिखेंगे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे लिखा हुआ है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। इस वाक्य को आपको अगले सही के अगले सही का निशान लगाना है और गलत के अगले गलत का निशान लगाना है। सर्वनाम का शब्द अर्थ होता है सबके लिए नाम। यह आपका वाक्य सही है, इसलिए आप इस तरह से सही का निशान लगा देंगे। इस तरह से आपको इन सभी वाक्यों को पढ़ करके उन्हें अच्छी तरह से निशान लगाना है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उसके भेद भी लिखिए। आपको इस वाक्य में जो जो सर्वनाम शब्द दिख रहे हैं उनको रेखांकित करना है तथा उनके नाम भी लिखना है कि वह कौन सा भेद है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। आपको उसका नाम भी लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा उसमें आप पुरुषवाचक सर्वनाम को छांट कर लिखिए। इसमें जो भी पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन अगला चैप्टर जिसका नाम है विशेषण पढ़ाऊंगा। तब तक आप अपना इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे।